हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी 360। और आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है नीट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं नीट में वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो आपको हर एक चीज़ पर एनसीईआरटी के फोकस करना पड़ेगा। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसे मैंने येलो हाईलाइटर का यूज़ करके हाईलाइट किया हुआ है। आप उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। अब इसमें जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं अर्नेस्ट मेयर के ऊपर। तो अर्नेस्ट मेयर जो है एक बायोलॉजिस्ट है जिन्हें हम डार्विन और 20वीं सेंचुरी भी कहते हैं। और सेकंड जो पॉइंट आ जाता है इम्पोर्टेंट अर्नेस्ट मेयर के ऊपर कि जो डेफिनेशन जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की, वो भी अर्नेस्ट मेयर ने ही दी थी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लिविंग क्या होते हैं। अब लिविंग जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट मतलब होता है कॉन्सेक्शनेस, मतलब रिस्पॉन्ड करना। मेटाबॉलिज्म, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना लिविंग्स की, ये शो करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने लाइन दी है आल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो। सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ग्रोथ के हैं इसमें, कि मतलब इंक्रीज इन मास, कि ये मास में भी इंक्रीज होते हैं। और सेकंड पॉइंट जो है ये इंक्रीज इन नंबर में भी इंक्रीज होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा जो है ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स की। प्लांट्स में जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो सेल डिवीजन के द्वारा देखने को मिलता है, और जब तक वो हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में एक सर्टेन स्टेज तक क्या होता है, ग्रोथ चलती है, उसके बाद नहीं होती है। नेक्स्ट अब बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स में जो होता है वो भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो होते हैं। अब बात आती है नॉन लिविंग्स के बारे में, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कह लो या नॉन लिविंग ऑर्गेन्स की बात कर लो। इसमें क्या होता है कि इन्होंने कहा है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गए क्या वो भी ग्रो करते हैं। हाँ, वो ग्रो करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें माउंटेन्स की, बोल्डर्स की। बोल्डर्स मतलब होते हैं पत्थर होते हैं। और सैंड मॉल्स कहते हैं रेत के टीले। इनमें ऐसा होता है कि इसमें जो इनके सिमिलर टाइप के मटेरियल जो होते हैं इनके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ये ग्रो प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। और जो ग्रोथ जो होते हैं वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखना, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगे वो इंटरनल होगा और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, जबकि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका एक्सेप्शन होता है और वो एक्सटर्नल होते हैं। अगर हम बात करें जो एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी में जो है तीन उन्होंने बताया डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। एक तो मेटाबॉलिज्म, सेकंड जो हो गया कॉन्सेक्शनेस, और थर्ड जो हो गया वो हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है। ये तीन जो है हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन जो है एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में अगर हम बात करें फंगी जो है हमारा, वो मल्टीप्लाई होता है, स्प्रेड होता है इजीली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स दे प्रोड्यूस। मतलब कहना मतलब ये है, जो वो एसेक्सुअल स्पोर्ट जो है प्रोड्यूस करता है ना, उसके द्वारा जो है स्प्रेड होता है ईजिली। अब बडिंग देखते हो, किस में देखते हो, यीस्ट में, हाइड्रा में बडिंग देखते हो आप। प्लेनेरिया में क्या होता है, टू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मतलब जो उसका जो फर्मेंटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रीजनरेट करते हैं। जो लॉस्ट पार्ट हो चुका ना, उनका जो पार्ट होता है वो लॉस्ट हो चुका है, तो उसे रीजनरेट कर लेते हैं। इसमें टू रीजनरेशन में ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, जो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन जो है इस सिनोमिनियस विद ग्रोथ होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये अमीबा हो गया, बैक्टीरिया जो है, ये ना तो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं ना ही ग्रोथ शो कर रहे हैं। इसे बताना मतलब ये ऐसा है कि हम बता नहीं सकते कि कौन सा जो है शो कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि रिप्रोडक्शन जो है एक साइनोमिनियस विद ग्रोथ है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें बात चलती है कि कुछ ऑर्गन जो है वो रिप्रोडक्शन ही नहीं करते। म्यूल हो गया हमारे, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपलेट्स हो गए, ये होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो रिप्रोडक्शन भी क्या हुआ, एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हुआ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हुआ। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है किसी में भी हो सकती है, मतलब यूनिसेलुलर में, मल्टी सेलुलर में, प्लांट्स में, एनिमल फंगी में, माइक्रोब्स में भी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। लेकिन नॉन लिविंग जो होता है उसमें कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो बात करें, इन्होंने जो कहा है नेक्स्ट,
अब इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट एक आइसोलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन करा विट्रो में, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स था, लेकिन वो जो विट्रो में करा उन्होंने तो वो लिविंग रिएक्शन शो करने लगा, तो वो भी मेटाबॉलिज्म शो करने लगा। हम अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेटाबॉलिज्म जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। अब इन्होंने कहा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम बात करें, प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर पे, लाइट पे, वाटर पे, टेम्परेचर पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट्स और एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करें, फोटो पीरियड जो है अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स की। अब नेक्स्ट जो बात आती है, इन्होंने क्या रखा, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हैंडल करते हैं केमिकल, जो उनके अंदर केमिकल एंटर हो रहा है ना बॉडी में, उसे हैंडल करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अवेयर होते हैं सराउंडिंग से। अब इन्होंने बात की है नेक्स्ट कि ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है जो अवेयर रहता है हिमसेल्फ से, खुद से भी वो अवेयर रहता है, तो उसे उन्होंने सेल्फ कॉन्शियसनेस बताया। अब जैसे कि मैंने बताया कॉन्शियसनेस क्या होता है, किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना, किसी चीज़ का जवाब देना, और वो किसी भी तरह से जवाब देना हो सकता है। तो जो कॉन्शियसनेस जो है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम बात करें, इसे आप पढ़ लेना, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें जो एक लाइन है कि जैसे कि सेल्स में क्या, सेल्स का जो ग्रुप बनता है उसे टिश्यू बनाता है, सेल से ही टिश्यू बनते हैं हमारे, लेकिन जो सेल्स में प्रॉपर्टी होती है वो टिश्यू में नहीं पाई जाती। अब जो टिश्यू से हमारे क्या होगा, ऑर्गन्स बनते हैं, लेकिन ऑर्गन्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो टिश्यू में नहीं पाई जाती, लेकिन इंटरेक्शन रहता है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नंबर ऑफ स्पीसीज है दैट आर नाउन, जो हमें नंबर ऑफ स्पीसीज पता है डिस्क्राइब, उनकी हमने रेंज डिस्क्राइब कर ली है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियंस के। अगर हम बात करें एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट जो है 7 से लेकर 8 मिलियन है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे रेंज बता रखी है, तो रेंज बिटवीन जो है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन है। बायोडाइवर्सिटी की इन्होंने बात की है, तो बायोडाइवर्सिटी में इन्होंने कहा है जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इस बारे में क्या रखी है। नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ें, तो नोमेनक्लेचर क्या होता है, इन्होंने क्या रखा है कि नोमेनक्लेचर ये होता है, नोमेनक्लेचर में ये होता है कि हम पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो है एक ही नाम से उस चीज़ को बुलाएं। क्या वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसे हम नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, जब तक आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो कैसे आप बता पाओगे किसका नाम क्या रखें, तो आइडेंटिफिकेशन ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें 2 बुक्स आ जाती हैं, एक तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जिसे हम ISBN कहते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, कभी कभार जो है करेक्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स। इसमें 2 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना, इन्हीं को ही हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और इसे को जो है गिवन दिया था कार्लोस लिनस ने। अब हम इसमें एक एग्जांपल पर है, जैसे कि मैगफेरा इंडिका है, तो मैगीफेरा जो है ना इसमें वो जेनेरिक नेम है, जबकि इंडिका जो है एक स्पेसिफिक एपिथेट है। अब इसमें जो 4 रूल्स दे रखे हैं वो एज इट इज़ आते हैं नीट में, आपको इससे ध्यान से पढ़ना है, एज इट इज़ आते हैं बिल्कुल। जैसे कि इन्होंने क्या रखा है, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं 8 जेनेरिक इन लैटिन में होते हैं, उसे हम इटैलिक में लिखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है जो फर्स्ट वर्ड होता है ना बायोलॉजिकल नेम का, उसे हम जीनस कहते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसे हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट से। थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसे हम हैंड रिटन से लिखते हैं और सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जबकि जब प्रिंट करते हैं उसे हम इटैलिक में इंडिकेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये आता है जो फर्स्ट वर्ड होता है ना उसे हम डिनोट करते हैं जीनस से, जबकि जिसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है ना उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे कि आप मैगफेरा इंडिका में देखोगे जो M है वो कैपिटल है, जबकि I जो है वो स्मॉल है, इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट है। अब हम बात करें, इन्होंने कह रखा जो मैगफेरा इंडिका लिन दे रखा है ना, वो लिनस ने करा था, जो लास्ट में क्या होता है एंड ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट के साइंटिफिक नेम लिख देते हैं। क्लासिफिकेशन होती क्या है, क्लासिफिकेशन ये होता है कि कॉन्वीनियंट कैटेगरीज जो होते हैं ना, कॉन्वीनियंट कैटेगरीज होते हैं मतलब जहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकें उस कैरेक्टर को, तो इसमें क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसे हम उस ग्रुप को जो है एक कॉन्वीनियंट कैटेगरीज में रख देते हैं, जिससे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उस कैरेक्टर को। अब टेक्सा क्या होता है, वो रियली होते हैं, टेक्सा कैट हो गए, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी टेक्सा ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टेक्सोनोमी की, तो टेक्सोनोमी क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट टेक्सा में, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज़। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है, इन्होंने क्या रखा, जो बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, जैसे कि आप कैरेक्टराइजेशन देख रहे हो, आइडेंटिफिकेशन देख रहे हो, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये प्रोसेस तो है ये बेसिक टेक्सोनॉमी का। अब इन्होंने ये भी क्या रखा इस लाइन में नेक्स्ट में कि टेक्सोनॉमी जो है आज वो न्यू वर्ड नहीं है, टेक्सोनॉमी जो है बहुत पहले से है, अर्ली टाइम से है। क्योंकि अब उस टाइम क्या होता था कि जब वो अर्ली डेज थे उस टाइम ह्यूमन बीइंग को ये नहीं पता था हम टेक्सोनॉमी से जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने ये यहाँ पे जो बताया है, इन्होंने क्या रखा है कि जो ह्यूमन बींग्स जो थे नीड टू फाइंड सोर्स ऑफ फॉर देयर बेसिक नीड्स। उन्हें ह्यूमन बींग्स को क्या होती है ज़रूरत होती थी रिसोर्सेज की, क्लॉथिंग की, शेल्टर की। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ, तो पहले जो क्लासिफिकेशन था उस हमने यूज्ड ऑफ टेक्सोनॉमी में बात कर दी। नेक्स्ट जो बात करें सिस्टमेटिक्स स्टडी करना, मतलब सिस्टमेटिक्स में क्या होता है अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का। तो जो ब्रांच ऑफ स्टडी वाज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक, इसमें क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी के बारे में और अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लिनोस ने क्या करा था, एक सिस्टमा नेचुराई जो है एक टाइटल दिया था पब्लिकेशन का। अब बात करें जो द स्कोप होता है ना सिस्टमेटिक का, वाज लेटर एंड लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक जो थे टेक एक अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखा उन्होंने बिटवीन ऑर्गेनिम्स के बीच में। अब नेक्स्ट जो बात करें क्लासिफिकेशन जो एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें दो चीज़ आती हैं, एक तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और सेकंड आता है टेक्सोनॉमी हायरार्ची। अब जैसे कि इन्होंने क्या रखा है, जो द कैटेगरी इज़ ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट। जो कैटेगरी जो है वो एक पार्ट है, जितने भी टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट जो है ना उनका एक पार्ट है कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी। और टेक्सोनॉमी हायरार्ची का क्या क्या रखा, जितने भी कैटेगरीज हैं वो टुगेदर कंस्टिट्यूट, उसे हम टेक्सोनॉमी हायरार्ची कहते हैं। अब टेक्सोनॉमी आप हायरार्ची देखते हो, जैसे कि आप किंगडम हो गया, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये टेक्सोनॉमी हायरार्ची तो है। नेक्स्ट हम बात करें स्पीसीज़ के बारे में, तो स्पीसीज़ क्या होता है, जो ग्रुप होता है ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स का विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ के साथ, उसे हम स्पीसीज़ कहते हैं। अब जैसे कि मंगफेरा इंडिका है, सोलेनम टुबर्सम है, द पोटैटो पेंथेरियो लियो है, जितने भी 3 नेम जो है इंडिका हो गया, टुबर्सम हो गया, लियो हो गया, इसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। जो फर्स्ट वर्ड था जैसे कि मंगफेरा हो गया, सोलेनम हो गया और पेंथेरा हो गया, ये जेनरा हो गया जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट हम बात करें होमो सेपियंस, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होमो सेपियंस है। होमो क्या हो गया हमारा जीनस हो गया, और इस सेपियंस क्या हो गया ए स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। जीनस की बात करें तो जीनस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, स्पीसीज से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं जीनस में। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि सोलेनम, लियोन, लियोपार्ड हो गया, टाइगर हो गया, ये बहुत सारे कॉमन फीचर्स हो गए। और ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस, जितने भी स्पीसीज होते हैं ना जीनस के, पैंथेरा के, और इन्होंने क्या रखा जीनस जो है डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। जो फेलिस है वो कैट की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। अब बात करें फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जो रिलेटेड जेनरा का ग्रुप होता है ना जिसमें कम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, उसे हम फैमिली कहते हैं। अब जैसे कि सोलनम हो गया, पिटूनिया हो गया, धतूरा जो आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी, हमने ऐसे फैमिली एक सोलेनेसी में डाल दिया। ठीक है। जो फेल्टी है ये कैट की है, याद रखना, और जो कैंडाई जो है ना डॉग फैमिली है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, इन्होंने इसमें यह है कि प्लांट फैमिलीज जो है ना लाइक कॉन्वोवलेसी जो हो गया, सोलेनेसी जो है आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। और फिल्डी कैंडाई तो मैं बता चुका हूँ, और क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप पढ़ लो। फाइलम में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं बता दूँ जो क्लास होते हैं ना कंप्राइजिंग एनिमल्स, जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए, ये फाइलम कहते हैं इन्हें। अगर आप प्लांट्स की में देखो तो प्लांट्स में फाइलम को हम डिवीज़न कह देते हैं। ठीक है। किंगडम की बात करें, जितने भी एनिमल जो है बिलोंग करते हैं वेरियस फाइलस है, उसे हम एनिमल किंगडम एनिमिलिया में डाल देते हैं। और जो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है प्लांट्स हमारे होते हैं उसे हम किंगडम प्लांटी में डाल देते हैं। नेक्स्ट जो बात की है हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जो हायर अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, जो कॉमन कैरेक्टर का नंबर होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बात की जो लोअर द टेक्सा
कम टैक्सा यानी कि मोर करेक्टर दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन। और हायर कैटेगरी जो है ना ग्रेटर डिफिकल्टी होता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर जो है ऑर्गन्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिस पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक क्वेश्चन आ चुका है नीट 2021 में हाउस फ्लाई के ऊपर, जिसका आंसर था मसूडाई। ठीक है, टेक्सोनॉमी एड्स की बात करें, टेक्सोनॉमी एड्स में ये होता है कि हम एक्चुअल जो स्पेसिमेन होता है ना प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसे क्या करते हैं हम स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, जिसे हम फ्यूचर स्टडीज़ में इस्तेमाल कर सकें। हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे हम कलेक्टिव प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं। वो वहाँ पे क्या होता है, ड्राइड करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं एक शीट पे। नेक्स्ट हम बात करें, हर्बेरियम शीट जो है वो आल्सो कैरी करता है लेबल को, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है, डेट होता है, कलेक्शन होता है, जहाँ पे वो जिस प्लेस में कलेक्ट किया हमने उस प्लांट को, उसका नाम लिखा होता है। इंग्लिश में होता है लोकल नेम में भी, लोकल जो नेम होता है उसका भी नाम लिखा होता है। बोटिकल नेम क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो, और किसने कलेक्ट किया उसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम बोटिकल गार्डन की। जो फेमस बोटिकल गार्डन है क्यों इंग्लैंड में है, इंडियन बोटिकल गार्डन हावड़ा में है, और नेशनल बोटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारे लखनऊ में है। म्यूज़ियम में जो है एक क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। म्यूज़ियम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इंसेक्ट जो है प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। अब इंसेक्ट को आप प्रिजर्व कैसे रख रहे हो, तो इसे ऐसा करते हैं, जो उसे पहले कलेक्ट करते हैं, मतलब उन्हें पहले पकड़ते हैं इंसेक्ट को, फिर किल करते हैं, फिर पिनिंग करते हैं। जबकि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उन्हें हम स्टफ करते हैं फिर प्रिजर्व करते हैं। म्यूज़ियम जो होता है ना ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। म्यूज़ियम जो है स्केलेटन जो है ना एनिमल्स को, उसका भी कलेक्ट करता है। याद रखना म्यूज़ियम में फोटोग्राफ वगैरह नहीं रखते, उसे एक्चुअल स्पेसिमेन को रख देते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क की बात करें, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ना कोई आता है, एक बार आप पढ़ सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। कीज़ में पूरा ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। कीज़ में जो बात इंपॉर्टेंट आती है इसमें मैंने उसे अच्छी तरह से हाईलाइट किया हुआ है, और आप इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सब कुछ मैंने जो है इंपॉर्टेंट्स हैं या प्रीवियस ईयर पूछे क्वेश्चन है उसे उन्हीं देख के मैंने हाईलाइट किया है इन चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, एक अनदर टेक्सोनॉमल एड्स है जो यूज्ड होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो कि बेस्ड होता है किस पे, सिमिलरिटीज़ पे और डिसिमिलरिटीज़ पे। अगर हम बात करें कपलेट्स की, कपलेट्स क्या होता है, पेयर में होता है। इसमें क्या रखा है इन्होंने कि जो है बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो पेयर होता है उसे कपलेट कहते हैं। जो हर एक स्टेटमेंट जो होते हैं ना की से की उसे हम लेट कहते हैं। की जो होते हैं एक एनालिटिकल इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटलॉग हो गया, आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। कैटलॉग के बारे में एनसीईआरटी नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें फ्लोरा की, तो फ्लोरा जो है कंटेन करता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, किस हैबिटेट में रह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स उस गिवन एरिया में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना उस प्लांट्स का, और ये प्रोवाइड करता है इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज, जो गिवन एरिया में इंडेक्स जो है प्लांट्स का वो प्रोवाइड करता है फ्लोरा। अगर हम मैनुअल की बात करें तो मैनुअल जो है आर यूजफुल होता है इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मैनुअल क्या करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें उस स्पीसीज का नेम, इस स्पीसीज के नेम को हम आइडेंटिफाई कर सकें उस गिवन एरिया के, उसे हम मैनुअल कहते हैं। मोनोग्राफ की बात करें तो मोनोग्राफ जो है कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन, किसी भी टेक्सोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ जो है अपने पास कंटेन करके रखता है। अगर हम कैटलॉग की बात करें तो कैटलॉग में ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, आप स्पीसीज कह लो या किसी ऑब्जेक्ट का नाम या ऑर्गन्स का, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा और उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी उस ऑर्डर की, क्या वो स्पीसीज हो, कुछ भी हो सकता, कैटलॉग में ये चीज़ होती है। तो ये ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हम समरी की बात करें, समरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं ना, आल्सो वो प्रिपेयर करते हैं एंड डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को थ्रू मैनुअल से एंड मोनोग्राफ से, जो कि फर्दर टेक्सोनोमी स्टडीज़ के लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। और टेक्सोनोमी कीज जो होती हैं आर द टूल दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर। तो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर था आपका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।